राम मंदिर दान चोरी मामले में हर घंटे नए खुलासे और नई कार्रवाई सामने आ रही है। आज के इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि अब तक की सभी बड़ी अपडेट्स आसान और सीधी भाषा में। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच अब और तेज हो गई है। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक बार फिर अयोध्या पहुंच गई और जांच के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले बात आरोपी अविनाश शुक्ला की। अयोध्या पुलिस ने उसे 48 घंटे की कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए अदालत में अर्जी दी है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ के दौरान चोरी के पूरे नेटवर्क, चोरी की गई रकम, जेवर, पैसे कहां लगाए गए और इस मामले में किन किन लोगों की भूमिका रही, इसका पता चल सकता है। अविनाश के घर से पहले ही 20.39 लाख रुपए और 1121 अमेरिकी डॉलर बरामद किए जा चुके हैं। उधर सोशल मीडिया पर अविनाश शुक्ला के भाई की नोटों के साथ वायरल तस्वीर भी जांच के दायरे में आ गई है। पुलिस ये पता लगा रही है कि तस्वीर कब की है, कहां की है और उसमें दिख रहा पैसा किसका है। अब बात राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जल्द ही ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच एजेंसियां उनके वित्तीय लेन देन और दान की राशि जमा करने की पूरी प्रक्रिया की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम भी लिया है। हालांकि अब तक इस संबंध में किसी भी अदालत ने उनकी भूमिका पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है और जांच जारी है। इस बीच अयोध्या के वकील भी सड़क पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में अधिवक्ता चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा। फिलहाल शिकायत स्वीकार कर ली गई है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की आधिकारिक पुष्टि अब भी नहीं हुई है। उधर चंपत राय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जिस तीर्थ क्षेत्र भवन में वो रहते हैं, वहां अतिरिक्त पुलिस बल, पीएसी और सादे कपड़ों में अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा कारणों से वहां मीडिया की आवाजाही भी सीमित कर दी गई है। जांच का दायरा अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है। एसआईटी अब पूरे ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड, ऑडिट, दान गिनने की व्यवस्था, बैंक में पैसा जमा करने की प्रक्रिया और प्रशासनिक सिस्टम की भी गहन जांच कर रही है। योगी सरकार ने एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। एक तरफ बड़ी कार्रवाई आरोपी लवकुश मिश्रा के खिलाफ देखने को मिली। प्रशासन ने उसके निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नोटिस जारी किया है। वहीं पुलिस उसके पैतृक घर भी पहुंची और परिवार से पूछताछ की। लवकुश की दादी ने कहा कि उनका पोता निर्दोष है और उन्हें पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब बात राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ये घटना बेहद दुखद है, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच हो रही है। उन्होंने ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का बचाव करते हुए कहा कि वो वर्षों से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे और तपस्वी की तरह काम करने वाले लोगों में शामिल हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष की जांच पूरी होने तक इंतजार करने की अपील की। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या इस मामले के असली दोषियों को सजा मिलेगी। साथ ही उन्होंने पहले सामने आए जमीन सौदों और कथित कमीशनखोरी के आरोपों का भी जिक्र किया। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। उधर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास खुलकर चंपत राय के समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रस्ट के कामकाज में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। उनके मुताबिक ट्रस्ट सामूहिक निर्णय से काम करता है और चंपत राय के इस्तीफे का कोई सवाल नहीं उठता। राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिस इंचार्ज प्रकाश गुप्ता ने भी कहा कि दोषी बचना नहीं चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को कभी फंसाया नहीं जाना चाहिए। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि भविष्य में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल इस मामले की सबसे बड़ी स्थिति यही है कि 8 आरोपी पहले से जेल में हैं। एसआईटी लगातार जांच कर रही है। कई अहम लोगों के बयान अब दर्ज होने बाकी हैं और पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राम मंदिर दान चोरी मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे नए तथ्य सामने आ सकते हैं। फिलहाल किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी या दोष का अंतिम फैसला जांच एजेंसियां और अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तय होगा।